मैंने आपको गुरु के बारे में बताया कि आप गुरु बनाने जा रहे हैं। आप जिस परंपरा से दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं वो श्री संप्रदाय है। श्री यानी लक्ष्मी जी, उसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। मेरे प्रेमियों, इस संप्रदाय अनादिकाल से हमारी सनातन धर्म की परंपराओं में से एक है। 4 परंपराएं हैं जो अनादिकाल से चली आ रही हैं। एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरी है शैव संप्रदाय और श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो हमें गुरु भी परंपरागत धारण करना चाहिए जो परंपरा से जुड़ा हुआ हो। तो आप रामानुज संप्रदाय से श्री संप्रदाय से जुड़ने जा रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपसे पूछें कि आपने दीक्षा ग्रहण की है तो किस परंपरा से आप हैं। तो आप श्री संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारे इष्ट भगवान लक्ष्मी नारायण हैं। इस परंपरा में पंच संस्कार होना आवश्यक है। जब तक पंच संस्कार पूर्ण नहीं होते तो दीक्षा पूर्ण नहीं होती। तो पहला संस्कार यज्ञ का है, जो आपको सुबह करवाया होगा, प्रायश्चित यज्ञ, वो पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार आपको तिलक धारण करवाया होगा, भगवान के चिन्ह जो कहते हैं वो आपको धारण करवाया गया होगा, दूसरा संस्कार है। और तीसरा संस्कार आपकी दोनों भुजाओं पर भगवान के आयुध शंख और चक्र अंकित किए जाएंगे, वो तीसरा संस्कार है। और चौथा संस्कार नाम दीक्षा का है, वो नाम आपको दिया जाएगा। और 5वां संस्कार शरणागति का है, वो आपको भगवान की शरणागति करवाई जाएगी। संस्कार का अर्थ क्या है मेरे प्रेमियों? संस्कार का अर्थ है गुण युक्त श्रेष्ठता से परिपूर्ण वह धार्मिक विधान जिससे मनुष्य का शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, चित्त की वृत्तियां शुद्ध होती हैं, उसे संस्कार कहते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक दोषों को शुद्ध करने की प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। तो आपको पंच संस्कार से युक्त किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम संस्कार आपका हो चुका कि आपको यज्ञ करवाया गया। दूसरा संस्कार आपको भगवान के आयुध, भगवान के चिन्ह जो हैं आपके मस्तक पर धारण कराए गए। तो बीच में हम श्री लगाते हैं, ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और दोनों साइड में सफेद रंग के जो लगाते हैं चंदन, ये भगवान के चरण हैं। और नीचे भगवान का आसन है। तीसरा संस्कार जो आपका होने जाएगा वो है ताप संस्कार। आपको दोनों भुजाओं पर भगवान के आयुध शंख और चक्र दोनों अंकित किए जाएंगे। ताप संस्कार यानी भगवान श्रीमन नारायण के चिन्ह शास्त्रों के अनुसार अग्नि में तप्त करके आपकी दोनों भुजाओं में अंकित किए जाएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई शंख चक्र लगाने का मतलब क्या है, इसे लगाने से क्या होता है, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। हमारे पुराणों में इसका वर्णन आता है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है कि यम अपने दूतों से कहता है कि जो वैष्णव हैं उनके पास मत जाना, मैं उनका स्वामी नहीं हूं। जो वैष्णव नहीं है मैं उनका स्वामी हूं। वैष्णव कौन है? जो पंच संस्कार से युक्त है। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, नारद आदि सभी ने तप्त चक्रांकित अंकित करवाए। सबकी भुजाओं पर शंख चक्र अंकित हुए। जैसे मेरे प्रेमियों, सरकारी मुद्रा में
चिन्ह अंकित होने से वैध मानी जाती है। जैसे नोट होता है ना कागज का, उसमें महात्मा गांधी की फोटो होती है, तो गवर्नर के साइन होते हैं, तो वैध मानी जाती है। जैसे पुलिस में अधिकारी होते हैं, उनके भी चिन्ह होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो अधिकारी माने जाते हैं। अशोक का चिन्ह होता है तो बड़ा अधिकारी होता है। इसी प्रकार वैष्णवत्व की प्राप्ति के लिए यह क्रिया आवश्यक है। शास्त्र और पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आया है कि भगवान कहते हैं कि हे भूदेवी, मेरी बात सुनो, जहाँ चंक्रांकित मनुष्य रहता है वहां से 3 योजन की दूरी तक मेरा निवास रहता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आया है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो भगवान के आयुधों चिन्ह धारण करते हैं वो पूज्य बनकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो अनेकों पुराणों में इसका वर्णन आता है। कोई आपसे पूछ ले, मान लो इस लगाने से क्या होता है, कहाँ आपको जला दिया वैसे ही, तो आप बता सकते हैं कि पुराणों में इसका वर्णन है। जितने भी हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महापुरुष हुए हैं, सब संक्रांकित हुए। तो ये आपका तीसरा संस्कार होगा जो अब ये होने जा रहा है। और चौथा है नाम दीक्षा। आप सभी जानते हैं कि नाम की अनंत महिमा है। सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इसकी महिमा का बखान किया गया है। और कलयुग में खास तौर पर नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुबर नर उतरहि पारा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। उस नाम के प्रभाव से हनुमान जी पूज्य हो गए, भगवान राम भी उनके बस में हो गए, और जानकी जी ने उन्हें अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान प्रदान कर दिया। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। गणेश जी की प्रथम पूजा उस नाम के प्रभाव से ही होती है मेरे प्रेमियों। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसा हत्यारा भी ब्रह्म ऋषि बन गए। क्यों? उस नाम के प्रभाव से। नारद जी ने वाल्मीकि जी को नाम प्रदान किया। वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था और एक हत्यारा, लुटेरा, डाकू था। चोरी करता था, हत्या करता था, लूटता था। एक रोज जंगल में उन्हें नारद जी मिल गए और नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया। अब नारद जी के पास तो कुछ है नहीं और माल, नोट पानी कुछ, खाली एक तारा। तो नारद जी ने उसे सवाल किया, भाई तुम हत्याएं करते हो, लूटपाट करते हो, क्यों? उन्होंने कहा कि मैं अपने गृहस्थ का पालन करने के लिए काम करता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ, बीवी के लिए करता हूँ, परिवार के लिए करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चों से पूछो कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें उनका हिस्सा है, उस पाप के भागीदार हैं। रत्नाकर ने सोचा कि नारद जी भाग न जाए, तो पेड़ से रस्सी से बांध दिया और अपने घर चले गए। घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, परिवार से पूछा कि जो मैं कृत्य कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, आपका पालन करने के लिए, इस पाप में आप साथी हैं मेरे? तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, भाई नहीं, हम पाप में साथी नहीं। तभी उनके मन में ज्ञान पैदा हो गया। वापिस जंगल में लौटाए, नारद जी को खोला और लंबे लेटकर प्रणाम किया।
तभी नारद जी ने उन्हें दीक्षा दी, नाम दिया। उस नाम के प्रभाव से रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए मेरे प्रेमियों। तो नाम में बड़ी शक्ति है। श्रीमद् भागवत में आप अजामिल का प्रसंग सुनते होंगे। अजामिल जैसा हत्यारा भी एक बार उस भगवान के नाम के उच्चारण से मृत्यु से बच गया। एक बार उसने भगवान का नाम लिया। आप सबने कथा सुनी होगी कि अजामिल भी हत्यारा था, बुरे कर्म करता था। उसके घर में बेटा हुआ, बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम संतों के कहने से नारायण रखा। जब उसके पाप बढ़ गए तो ऊपर से बुलावा उसका आ गया। यम के दूत उसे लेने के लिए पहुंच गए। जैसे ही यम के दूत आए तो डर गया और घबराकर सबसे, जो मेरे प्रेमियों जिसको मोह होता है ना, हम उसको याद करते हैं। उसके बेटे में उसका मोह था। उसने अपने बेटे को पुकारा। बेटे का नाम था नारायण। नारायण नारायण। जैसे ही उसने नारायण पुकारा तो भगवान नारायण के पार्षद वहां पर आ गए। अब यम के दूत एक साथ साइड में खड़े हैं और भगवान के पार्षद एक साइड में। यम के दूत बोलते हैं कि इस जीव को हम ले जाएंगे, इस पर हमारा अधिकार है कि उसने बहुत पाप कर्म किए हैं। फिर भगवान नारायण के पार्षद कहते हैं कि इस जीव ने कितने भी अपराध किए हों, पर इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। यम के दूतों को वापस जाना पड़ा और अजामिल के प्राण बच गए मेरे प्रेम। तो नाम में बड़ी शक्ति है। तो पावन नाम आपको दिया जाएगा। आप उस नाम को श्रद्धा भाव से लेंगे और उसका आगे सिमरन करेंगे। हमारा जो है संबंध भगवान से हो जाता है उस नाम से। जिसका हम नाम लेते हैं उससे हमारा संबंध बन जाता है। और मेरे प्रेमियों, संबंध होने के बाद जिससे हमारा संबंध होगा उससे हमारा प्यार बढ़ेगा। जिससे संबंध होता है उसी से प्यार होता है। जब प्यार होगा तो उसकी याद आएगी, और याद आएगी अब क्या करोगे, उसके बारे में सोचोगे। 24 घंटे आप उसका चिंतन करोगे। खाना बनाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, बात करते हुए। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमारे चित्त में समा जाता है और हमेशा हमारे दिमाग में उसका स्मरण रहता है। ऐसे ही जब भगवान से हमारा संबंध हो जाएगा तो भगवान से हमारा प्यार हो जाएगा। जब प्यार हो जाएगा तो हमें उनकी याद आएगी, और याद आएगी तो हम उनका नाम लेंगे, और नाम लेंगे मेरे प्रेमियों तो हमारा काम हो जाएगा। ये सूत्र है भगवान से मिलने का। तो मेरे प्रेमियों, ये मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आपको शरणागति, भगवान की शरणागति करवाई जाएगी। तो अभी आप सभी को शंख और चक्र अंकित किए जाएंगे। उसके बाद दीक्षा दी जाएगी, फिर शरणागति करवाई जाएगी। जय श्रीमन नारायण।